और गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉर्म को आप लोग 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। इसमें आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि 1200 है, और बाकी किस पोस्ट के लिए कितनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अगर आप BSc हॉनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग से अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य नहीं है, पर अगर आप डिप्लोमा यानी कि GNM के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड आप होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ। ये चाहे आप BSc नर्सिंग से अप्लाई कर रहे हैं या फिर GNM से, रजिस्टर्ड तो होना आपका अनिवार्य है। बट BSc नर्सिंग से अप्लाई करने पर आपसे एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा जाएगा। बाकी किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप OTP प्रॉब्लम फेस करें, आपको OTP नहीं आ रहा है, तो आपको आपकी जीमेल का या फिर जो भी आप ईमेल यूज कर रहे हैं जिस भी डोमेन की, आपको उसका स्पैम फोल्डर चेक करना है। आपको स्पैम फोल्डर के अंदर आपका OTP मिल जाएगा और वहीं पर आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो आपको स्पैम फोल्डर में ही मिलेगा आपका OTP, क्योंकि इनबॉक्स में नहीं आता है। और अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देना, फिर आप इंस्ट्रक्शंस को क्लोज करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। अभी इस पोस्ट पर मैं इस वीडियो में मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप चाहते कि मैं किसी अन्य पोस्ट पर स्पेशली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ही वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये बताइए कि हमें इस पोस्ट पर अप्लाई करना है और उसके लिए वीडियो बना दीजिए। तो अगर आपके उस संख्या में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी उस पोस्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ पर जैसी पोस्ट सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपका मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दे, और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में मदर नेम डालेंगे। देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का इस तरह का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद में आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। कोई एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके उसको वैलिडेट कर दीजिए। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है उसको डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक करेंगे और चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद ये है कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है, क्योंकि बाद में इन जानकारी को एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना और क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिएगा। यहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है जिसके अंदर ये फॉर्म आप बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आप इसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आती है अदर पर्सनल डिटेल। तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या अदर। मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन या अदर जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली आप इंडियन होंगे तो आप इसमें इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट आप उत्तर प्रदेश के निवासी है या फिर किसी अन्य स्टेट के, तो जिसके भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अप्लाइड कैटेगरी आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, SC ST OBC नॉन क्रीमी या फिर EWS, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
अगर आप यहाँ पर एसटी है तो फिर आपकी जो सोशल कैटेगरी है वो भी यही रहेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो फिर आप यहाँ पर इसमें जो आपकी सोशल कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप देखेंगे सब कैटेगरी, तो आपकी इनमें से सब कैटेगरी कोई है, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं है तो आप नन कर दीजिए। उसके बाद आर यू रेगुलर गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्या आप एक यूपी गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव होगी और आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है। अब आप आपका एड्रेस भरेंगे। पहले आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट, 2 और 3 इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का आपको भरना है, क्योंकि तीनों लाइन को फिल करना अनिवार्य है, किसी भी लाइन को खाली नहीं छोड़ सकते। तो पूरा एड्रेस इन 3 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल करके एडजस्ट कर दीजिएगा। कंट्री आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका जो पिन कोड है वो क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद एक सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस से इमेज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर जैसे कि मैंने कहा कि सेम नहीं है तो नो करके आप अलग से भर सकते हैं, बट अगर सेम है तो यस करके आपको दोबारा से इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नीचे भी ये एड्रेस आ जाएगा जो आपने ऊपर भरा है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर बोला है कि बिफोर अप्लाइंग अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर आपको नोट करके बोला है कि बिफोर अप्लाइंग आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चेक्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ लिया और मुझे पता है कि किस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आपको यहाँ पर इसमें सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बताना नेम ऑफ द बोर्ड स्कूल, आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी भर सकते हैं 10वीं के, या फिर आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। फिर 21 साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज और सीजीपीए तो सीजीपीए। परसेंटेज सिलेक्ट किए हो तो बताना होगा कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया या फिर किस स्कूल से वो आप भरिएगा। मेजर सब्जेक्ट क्या थे, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे आपकी 12वीं के अंदर तो वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। और ये जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर भर रहे हैं ये आपको चाहे 5 थे या फिर 6 थे वो सभी भरने होंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भर देनी है सभी सब्जेक्ट की। और उसके बाद में मैंने 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया, आपके 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट थे सभी का नाम दीजिएगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज, अगर सीजीपीए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर गाइज नीचे आएंगे देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो डू यू हैव डिप्लोमा और डिग्री, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। तो क्या आपके पास है डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर डिप्लोमा सेलेक्ट किया तो फिर आपको डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य होगी। मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है। तो नीचे आते और ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी हो जान लीजिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने की है, आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप नाम दीजिएगा। फिर आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सा कोर्स है। उसके बाद में आप बताएंगे किस साल के अंदर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया था। फिर रिजल्ट टाइप क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर सभी ईयर के मिला करके यहाँ पर भरिएगा। फिर टोटल मार्क्स, उसके बाद में देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यानी कि कोई पीजी डिग्री आपके पास है उसके बराबर की योग्यता तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो भी आपकी पोस्ट है उससे स्पेसिफिक उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और अगर आप डिग्री के माध्यम से अप्लाई करें तो फिर ये एक्सपीरियंस होना आपके पास अनिवार्य नहीं है। फिर एक और सवाल है, डू यू हैव रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडिया नर्सिंग काउंसिल इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये जो सवाल है, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, ये आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा से अप्लाई करें या फिर डिग्री से। तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नो करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये आपका होना ही चाहिए। तो अब आप यहाँ पर यस करने के बाद बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल किसके अंदर है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस डेट में आप रजिस्टर्ड हुए थे वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी इस तरह से कैलेंडर के ऊपर आकर के। और फिर
गाइज आप देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भरिएगा। तो इस तरह से आपके सामने काफ़ी विकल्प है अदर क्वालिफिकेशन के, तो अगर है तो अन्य भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब आता है डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो आपको कैसे एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी होगी वो कैंडिडेट जान लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर आपको यहाँ पर उस हॉस्पिटल का नाम देना होगा जिस हॉस्पिटल से आपने वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। फिर उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस के अंदर नंबर ऑफ बेडेड इन हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड है, 50 से प्लस ही होने चाहिए। तो जितने भी है 60, 70, 100, 150 यहाँ पर लिख दीजिए। हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। हॉस्पिटल की ईमेल आईडी देनी होगी। किस पोस्ट पर रह करके आपने उस हॉस्पिटल में काम किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना होगा। किस डेट में आपने वहाँ पर जो वर्क है वो स्टार्ट किया था वो डेट सेलेक्ट करनी होगी, और कब तक किया था वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का सेक्शन आएगा। कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो पहले आप फोटो अपलोड कीजिए, क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जान लीजिए फोटो का साइज 50 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर आएगा, और अगर आपका फोटो की क्वालिटी सही नहीं हुई तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको सही क्वालिटी का ही फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं दूसरा फोटो डेमो के लिए सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। और फिर आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। व्यू करना भी अनिवार्य है। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आपको ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसका साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है। तो साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका जो फाइल साइज है वो दिए गए साइज से कम होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको दिए गए साइज के अंदर ही फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर ओपन करके अपलोड कर देना है। अब आप यहाँ पर आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट यहाँ पर PDF का भी चल जाएगा, यानी कि इमेज में ना होकर के अगर PDF है तो भी अपलोड हो जाएगा। और साइज 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी है आपका 10th का सर्टिफिकेट हाई स्कूल का वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पर डेमो के लिए फाइल सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं इस तरह से ओपन करता हूँ, फाइल अपलोड होगी, आप क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आपको 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से है, आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है अगर आप UP से है। फिर जो आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई किए हो। और उसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी अभी तक आपने फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है उसको चेक करके सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, SBI ब्रांच, तो जिस माध्यम से आपको जमा करनी है वही माध्यम सेलेक्ट कर लेना। अगर QR कोड UPI सेलेक्ट किया तो QR कोड या फिर जो भी माध्यम आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर ले। और आप यहाँ पर जैसे QR कोड स्कैन करके अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग SG PGI नर्सिंग ऑफिसर एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।